संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और संगम के रेतीले तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवास करने पहुंचते हैं। कल्पवास को एक कठिन व्रत माना जाता है और मान्यता है कि कल्पवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि जो लोग सांसारिक मोह माया और जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हों, उन्हें ही कल्पवास करना चाहिए और कल्पवास करने वालों को कल्पवासी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कल्पवास को आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने उपवास और पूजा कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहते हैं। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ ही जन्म जन्मांतर के बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्पवास की शुरुआत सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही पौष पूर्णिमा से होती है और माघी पूर्णिमा के साथ संपन्न होती है। इस दौरान श्रद्धालु संगम के किनारे ही कड़कड़ाती ठंड में जप तप स्नान ध्यान करते हैं और टेंट या फिर कुटिया बनाकर उसमें रहकर 1 महीने तक उपवास रखते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही कल्पवास करने वालों को सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही कल्पवास के दौरान साधकों को सनातन धर्म के हिसाब से सात्विक भोजन करना होता है। कहा जाता है कि कल्पवास वैदिक काल से चला आ रहा है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा की चर्चा वेदों और महाभारत काल के समय से चली आ रही है और सनातन धर्म की परंपरा है कि तीर्थ यात्रा एक बार जीवन में अवश्य करनी चाहिए और कल्पवास को वृद्ध युवा के साथ साथ पति और पत्नी भी एक साथ कल्पवास कर सकते हैं। बस उनके अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। हिंदू धर्म में कल्पवास के व्रत और संगम तट पर स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त संगम के रेतीले तट पर कल्पवास करते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। मान्यता है कि इस 1 महीने के दौरान किया गया व्रत 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण करके ही की गई तपस्या के बराबर होता है। एक मान्यता और भी है कि माघ मेले में हर दिन 3 बार गंगा स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। कल्पवास एक ऐसी साधना है जिसको पूरा करना मुश्किल तो होता है, लेकिन जो भी इसको पूरा कर लेता है उसे अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास का पालन करके अंतःकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प हो सकता है और कल्पवास का व्रत रखने की परंपरा कुछ लोग पीढ़ियों से निभा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी संगम की रेती पर पहुंचकर कड़कड़ाती सर्दी में कल्पवास करते हैं। महाकुंभ मेले में कल्पवास करने वालों को कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान भक्त को सच बोलना जरूरी होता है। इसके साथ ही कल्पवास की पूरी अवधि के दौरान साधक को उपवास, ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ जमीन पर सोना, हर दिन 3 बार गंगा स्नान करना, न्यासियों की सेवा और दान पुण्य जैसे नियमों का भी सख्ती से पालन करना जरूरी होता है। कल्पवास के दौरान पूरे अनुशासन का पालन करने से शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि हो जाती है और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का भाव भी पैदा होता है। वहीं इस दौरान कल्पवासी तुलसी का पौधा लगाते हैं और हर दिन उसकी पूजा करना जरूरी होता है, जो उनके जीवन की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कल्पवास में व्रत का जितना पौराणिक महत्व है, उतना ही अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा है। 1 महीने कल्पवास करने से जहां शख्स को मन को अपने वश में करने के साथ ही धर्म के प्रति मजबूती भी मिलती है और मान्यता है कि राजा हर्षवर्धन भी कल्पवास करते थे और इस दौरान वो दान पुण्य करते थे। बता दें आपको 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन से कल्पवास भी शुरू हो जाएगा और कल्पवासी पूरे 1 महीने तक संगम के तट पर कल्पवास करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे।